तीन बेटे। एक गांव में धर्मैया नाम का एक बहुत मशहूर आदमी रहा करता था। उसके तीन बेटे थे। बुढ़ापे के कारण वो बहुत बीमार हो गया था। बहुत बीमार होने पर उसे पता चल गया था कि अब उसके पास आखिरी समय ही बचा है। वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर जायदाद के बारे में बोलने लगा। मेरे बच्चों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास जो पैसा, सोना और जमीन है वो मैं तुम तीनों में बराबर बराबर बांट देना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। बड़े बेटे ने सोने की जिद की और दूसरे ने पैसों की। छोटे ने कुछ नहीं मांगा और चुपचाप खड़ा रहा। तब बाप ने कहा, ठीक है, तुम लोग आपस में सोचकर जल्दी से मुझे जवाब दो। तभी बड़े बेटे की पत्नी ने उसे घर में बुलाकर कहा, सुनो जी, तुम सोना ले लो। वो पुराने जमाने का बहुत अच्छा सोना है। आजकल सोने का भाव बहुत ज्यादा है। उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और पिता से सोना मांगने लगा। दूसरे बेटे की बीवी ने भी उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी, सुनो, तुम पैसे ही ले लेना। उससे हम शहर जाकर कुछ अच्छा कारोबार शुरू कर लेंगे। इसमें हमारा ही फायदा होगा। ये बंजर जमीन मत लो। जमीन होने से क्या होता है? पैसे तो बहुत समय बाद ही आएंगे। अब इस गांव में मैं और नहीं रहना चाहती। बेचारा छोटा भाई बड़े भाइयों से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए बची हुई बंजर जमीन ही अपने हिस्से में ले ली। कुछ दिनों बाद धर्मैया की मृत्यु हो गई। बड़ा भाई अब सारा सोना लेकर अलग घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उसकी पत्नी को वो सोना बहुत पसंद था। वो हर रोज लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग हार पहनती थी। कुछ दिन बाद उसके घर पर चोरों ने धावा बोल दिया और सारा सोना लेकर फरार हो गए। दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगे। कोई भी उन्हें समझाने नहीं आया। जो दूसरा भाई था वो पैसे लेकर अपनी पत्नी के साथ शहर आ गया था। वहीं पर गाड़ियों का व्यापार करने लगा। उसे उस कारोबार का कोई अनुभव नहीं होने के कारण उसका बहुत नुकसान हो गया था। भोला छोटा भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर उस बंजर जमीन को दोबारा फसल दे बना दिया। पैसा और सोना लेकर जो भाई उसे गांव में ही छोड़ गए थे, नुकसान होने पर अब वापस उसी भाई के पास आकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। छोटे भाई को बंजर जमीन देकर उसका फायदा उठाकर चले गए थे। वो अब शर्मिंदा होकर भाई से माफी मांगने लगे। बड़े भाइयों को ऐसा शर्मिंदा देखकर वो अपने साथ उन्हें भी खेत में खेती करने के लिए रख लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी ना जाना चाहिए। शरारती बंदर की कहानी। एक खूबसूरत जंगल था। उस घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों पर पक्षियों की आवाज और बंदरों की किचकिच थी। अलग अलग पशु पक्षियों से वह घना जंगल बहुत ही भरा और सुंदर लगता था। उन सबको पर्याप्त भोजन और विश्राम मिलता और ऊपर से उस जंगल के आसपास में किसी भी दुश्मनों का डर नहीं था। ऐसे खुशी से दिन गुजर रहे थे। तो उनमें से एक शरारती बंदर को उधर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं इस जंगल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सारे पेड़ छाते की तरह घने बन गए। इससे मुझे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी कुएं में एक मेंढक की तरह जी रही हूँ। मैं तुम सब की तरह नाकाम की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। बोल के उस शरारती बंदर ने अपनी माँ से लड़ाई की। ऐसी बात नहीं है बच्चा, यह जंगल ही हमारा रक्षा है। इन पेड़ों के बिना हम नहीं जी सकते। मेरी बात सुनो जरा। बोल के उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसने नहीं सुना। अब मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती। मेरे सोने जैसे जीवन को इस जंगल को ही नहीं अर्पित
सकती। असल में मैं बिना पेड़ों वाली जगह पर जीऊंगी करके बोल के जाने वाली थी। तब सामने आने वाले दो बंदर ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शरारती बंदर किसी के बातों को भी नहीं सुना। आवेश में आकर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद जंगल धीरे धीरे खाली हो रहा था और आखिर में बड़े बड़े पेड़ ना होने वाले जगह पर पहुंच ही गई। यह जगह कितनी सुंदर है। इधर अच्छे से धूप आ रही है और ठंडी हवा भी लग रही है। यह घास कितना नरम नरम है। बोलते हुए बंदर उधर इधर घूमते हुए खेल रही थी। कुछ ही देर बाद उसे भूख लगी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। ना खा पाते हुए भी वही घास खाकर निगल गई। पर्याप्त भोजन ना होने पर वह शाम तक बहुत थक गई। ऐसे ही धीमे धीमे सो गई। कुछ देर बाद कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दिए और बंदर नींद से जाग गई। वो आवाज कैसी थी? बोलते हुए धीरे से उसकी आंखें खुली तो उसके सामने दो बड़े बाघ थे। वह डर से कांपने लगी। वह दो बाघ शायद बहुत ही भूखे थे और आगे आने लगे। बंदर के पूरे शरीर में पसीने छूट गए। मदद के लिए जोर से चिल्लाया, पर उधर कोई भी नहीं था। आखिरी कोशिश में एक छलांग मारी, बस थोड़े में ही बाघ के पंजे से बच गई। इससे उन्हें और गुस्सा आने पर बंदर के पीछे पड़ गए। उनकी हाथ ना आते हुए इतनी तेज भागने पर भी उससे नहीं हो पा रहा था। पेड़ पर चढ़ने की सोच रही थी, पर एक भी पेड़ नहीं था। पहले ही भूखी थी, फिर भी मरने के डर से भागी। भाग्य से एक बड़ा पेड़ दिखा, बच गई सोचते हुए जल्दी से जाकर पेड़ चढ़कर अपने प्राण बचा लिए। देख देख कर अब कोई लाभ नहीं करके वह दोनों बाघ उधर से चले गए। फिर जंगल में अपनी माँ के पास लौटकर पूरी बात बताकर उनसे क्षमा मांगकर प्रार्थना की। माँ ने साहस देकर सहारा दिया। तब से यह शरारती बंदर अच्छे से रहने लगी। माँ और दोस्तों के बातों को मान लिया। इस कहानी की सीख है कि अज्ञानी होने पर भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। कौवे का सौभाग्य। एक जंगल में एक कौवा अकेला ही पेड़ पर रहता था। वह बहुत चतुर होने के बावजूद बाकी के जानवरों से काले होने पर हमेशा दुखी होता था। सुंदर ना होने के कारण से वह कहीं बाहर जाता ही नहीं था। कभी कभी एक बार बाकी के पक्षियों के साथ पूरा जंगल घूमने आता था। ऐसे एक बार जंगल के नदी में कौवे ने आराम से सैर कर रहे हंस को देखा। उसके पास जाकर कहा, गोरी गोरी कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारे जितना खुश तो और कोई पक्षी भी नहीं होगा। और एक मैं हूँ जो क्यों हूँ पता नहीं, छी छी करके अपने आप को कोसता रहा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी और अपने आप पर गर्व करती थी, लेकिन तोते को देख मेरी राय बदल गई। मैं गलत थी। मैं तो एक ही रंग में होती हूँ, लेकिन वो तो हरा और लाल दोनों रंगों में रहता है। बहुत सुंदर। हंस ने उदास होते हुए बोला। उसके बाद तुरंत कौवा पेड़ के ऊपर रहने वाली तोते के पास गया। हंस के कही हुई सारी बातें तोते से कहा। हाँ, हंस का कहना सही है। मैं अपने रंगों को देख बहुत खुश होती थी पहले, लेकिन मोर को देखने के बाद सुंदरता होती क्या है यही समझ आ गया। मेरे तो सिर्फ 2 ही रंग हैं, लेकिन उस मोर के न जाने कितने रंग हैं। बोला तोता जलती हुई। तुरंत मोर से मिलकर कौवा ये सारी बातें कहना चाहता था। पूरा जंगल घूमा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं दिखी। जान पहचान वालों से पूछने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक बार वह कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, तब जू में मोर दिखी। उसके पास जाकर कहा, सारे पक्षियों में अगर कोई सुंदर है तो वो तुम हो। सबको तुम बहुत पसंद हो।
करके बोलते हुए और 4 बातें बोलकर उसे तारीफों में डुबा दिया। कौवे की सारी बातें सुनकर मोर उदास होता हुआ कहा, मेरी सुंदरता के कारण ही मैं यहाँ बंद पड़ी हूँ। जंगल में रहने तक शिकारियों से डरी हूँ और ऐसे ही छुपता हुआ घूमना पड़ा। फिर भी आखिर में उनके हाथ में फंस ही गई और इस जू में अटक गई। इधर आकर लगा कि कौवे से अच्छी स्वेच्छ और स्वतंत्रता जीव है ही नहीं। इधर ज्यादातर सारे पक्षियों को बंदी बनाकर रखा, लेकिन सिर्फ तुम कौवों के सिवा। अगर मैं भी कौवा होता ना तो तुम्हारे जैसे बहुत ही स्वतंत्रता से घूमती थी। बोलकर लगभग रोते हुए कहा मोर। जू में बंदी रहे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देख तुरंत वहाँ से उड़ गया। तब से बाकी के पक्षियों से तुलना ना करते हुए कौवा आराम से जीने लगा। इस कहानी की नीति है कि हमें हमेशा ना किसी से तुलना करते हुए खुशी से जीना चाहिए।